हेलो सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स, क्या आप अभी भी सी सेट को क्वालिफाइंग पेपर ही मान रहे हैं? तो एक सच जान लीजिए, सी सेट अब क्वालिफाइंग नहीं बल्कि एलिमिनेशन पेपर बन चुका है। हर साल हजारों सीरियस एस्पिरेंट्स, सीरियस स्टूडेंट्स सिर्फ सी सेट की वजह से बाहर हो जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों सी सेट इतना खतरनाक हो गया है। अगर आप सिविल सर्विसेज 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक होने जा रहा है। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के समय में प्रिलिमिनरी पेपर 1 अर्थात जीएस नहीं, सी सेट आपका सबसे बड़ा रिस्क एरिया बन चुका है। पहले क्या होता था, पहले सी सेट को हल्का माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में खास करके 2019 के बाद इसका ट्रेंड काफ़ी बदल गया है और अभी जो है पेपर काफ़ी टफ हो गया है ना। दूसरी बात क्या है कि मैथ भी जो है बहुत ही ट्रिकी हो गया है, कंप्रीहेंशन भी जो है लेंदी और कंफ्यूजिंग हो गया है, इन्फेरेंस और एजम्पशन बेस्ड हो गया है, मेन आइडिया टाइटल बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आने लगे हैं। तो नतीजा क्या हो रहा है कि जीएस में आप लोग अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद सी सेट में फेल कर जाते हैं। अर्थात सी सेट अब केवल क्वालिफाई नहीं कर रहा है बल्कि कैंडिडेट्स को एलिमिनेट भी कर रहा है। तो चलिए, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके कारणों को एक बार फिर से बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहला कारण ये है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप के रूप में काम कर रहा है। स्टूडेंट सी सेट को काफ़ी हल्के में लेते हैं और प्रिपरेशन को काफ़ी लेट स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण उनको एग्ज़ाम में शॉक मिल जाता है। दूसरा कारण क्या है कि मैथ के प्रति डर। जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स होता है, वे लोग मैथ से डरते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते। वे सोचते हैं कि अच्छा आरसी और रीजनिंग के आधार पर निकाल लेंगे और यहीं से उनका गेम खत्म हो जाता है। तीसरा कारण क्या है कि कंप्रीहेंशन टफ होता है। तो जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं वो लंबे लंबे पैसेज और इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस, टाइटल क्वेश्चंस, मेन आइडिया क्वेश्चन, सेंट्रल थीम क्वेश्चंस को देख करके डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। और अगर उनका एक पैसेज भी गलत हुआ तो इसका मतलब 5 क्वेश्चन खत्म हो गया और वहीं से वो उनके बाहर जाने का रास्ता निकलने लगता है। एक और बड़ा कारण क्या है कि उनका टाइम मैनेजमेंट एग्जामिनेशन हॉल में फेल करने लगता है, क्योंकि वो घर में प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि अंत समय में हम लोग जल्दी जल्दी इसको देख लेंगे और वहाँ पे जब मैथ सेक्टर में डीआई और पजल वगैरह आता है तो उस टाइम की बर्बादी होने लगती है और उसके चक्कर में उनका इजी क्वेश्चंस छूट जाता है। तो अब सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति में इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि सी सेट को जीएस के इतना ही इम्पोर्टेंस दें, उसको कभी भी हल्के में लेने का प्रयास न करें और अभी से डेली प्रैक्टिस शुरू कर दें, क्योंकि आपका एग्जाम 24 मई को होने जा रहा है। तो अभी भी आपके पास समय है। डेली कम से कम 2 आरसी पैसेज को सॉल्व करें, डेली कम से कम 15 क्वेश्चन मैथ का बनाएं, पर डे जो है कम से कम 1 साल का पीवाई क्वेश्चन सॉल्व करें, मॉक टेस्ट दें और उसको एनालाइज करें कि आपका क्वेश्चन अगर सही हो रहा है तो क्यों सही हो रहा है, कहीं अनजाने में तीर तुक्का में तो सही नहीं हो रहा है, और अगर गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है। तो याद रखिएगा, सी सेट अब क्वालिफाइंग नहीं है, ये आपके सिलेक्शन को डिसाइड करता है अगर आप इसको सीरियसली लेते हैं। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो यही आपका एलिमिनेटिंग फैक्टर बन जाता है। अगर आपको मेरा यह वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आगे सी सेट की ऐसी ही स्ट्रैटेजिक वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।